ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज की ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले मैं ना आपको कुछ चीज़ें ज़रूर बताना चाहूँगा। जैसे कि देखो, हम सभी ने शायद एक चीज़ बड़ी सुनी होगी। कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना, राइट? बट मेरे को जो चीज़ लगती है कि यार, कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, कुछ करना पड़ता है ना। बट आज के हमारे यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम सबको पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है, कैसे करना है ना। आज हम सभी लोग चाहते तो बहुत कुछ है अपनी लाइफ के अंदर। हम बहुत ग्रोथ लेना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम बहुत अच्छे अपने फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं। बट सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम यही आज के टाइम पे आ रही है कि हम वो सारी चीज़ें करें कैसे, है ना। किस तरीके से हम लाइफ में आगे बढ़ें, कौन सा हमें फील्ड चूज करना चाहिए, कैसे हम लाइफ में आगे ग्रोथ ले सकते हैं, है ना। हम सब ने वीडियोस फोटोज बहुत सारी देखी है, हमें एनर्जी बहुत सारी है, राइट। बट वो एनर्जी को हम यूज कैसे करें, वो हमें कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन नहीं पता, है ना। हम मोस्टली लोग वही है कि जो हमारे पेरेंट्स बोल रहे हैं, हमारी सोसाइटी बोल रही है, हम सभी लोग बस उसी एक फील्ड के अंदर जाने के लिए लग रहे हैं, है ना। हम कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स से, टीचर से पूछते हैं, वो जो चीज़ हमें बताते हैं हम बस उसी चीज़ को फॉलो करते हैं। तो आज आप सभी के लिए मैं एक ऐसा सिस्टम आपको बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप वर्क कर सकते हैं एंड अपने आप लाइफ को एक अच्छा डेवलपमेंट भी दे सकते हैं, राइट। सो बट उन सब चीज़ों को बताने से पहले मैं आप सबसे थोड़ा सा टाइम लूंगा एंड मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, राइट। मैं उन थोड़े से क्वेश्चंस को आपसे पूछना चाहूंगा। तो अगर उन क्वेश्चंस में से काफी सारे क्वेश्चंस का आंसर्स आपके भी कुछ मेरे जैसे मिलते जुलते होंगे, तो मेरे ख्याल से आप इस सिस्टम के साथ में डेफिनेटली वर्क करना स्टार्ट करना चाहोगे, राइट। सो अब क्या है क्या नहीं है, मैं छोटा सा अपनी स्टार्टिंग करता हूँ, राइट। सो वन सेकेंड। ओके। सो हमने शायद हमारी फैमिली से, हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ कंफ्यूजन्स हैं, है ना। हमसे बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती है डेली बेसिस के ऊपर। तो मेरे ख्याल से आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स भी होंगे या फिर काफ़ी सारे जॉब पर्सन्स भी हमारे में से, तो आपने ये शायद चीज़ें सुनी भी होगी, है ना, कि आप बड़े केयरलेस हो, है ना, अपनी लाइफ को फ्री से जीते हैं। स्पेशली जो स्टूडेंट्स होते हैं, हम सब में मोस्टली लोगों को ये बड़ा कहा जाता है कि यार तुम बड़े बेफिक्र टाइप के हो, हमेशा घूमते फिरते रहते हो, राइट। उसके अलावा लेट उठना, आप हमेशा लेट उठते हो, हमेशा फोन के अंदर घुसे रहते हो, सारा दिन फोन में पता नहीं क्या है, सारा दिन फोन चलाते रहते हो, है ना। अपने स्कूल को हम बंक कर लेते हैं, कॉलेजेस को बंक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो तुम ये सारी चीजें क्यों करते हो, राइट। अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, इस टाइम को यूटिलाइज करो, आगे बढ़ो, है ना। ये कुछ क्वेश्चन हमारे पास में जरूर आते रहते होंगे। आप अपनी लाइफ की जो आपके एबिलिटीज है, आप बहुत कुछ कर सकते हो, बट उनको यूज क्यों नहीं करते हो, है ना। आप कुछ काम क्यों नहीं कर रहे हो, राइट। और एक सबसे बड़ा जो हमारे पास में क्वेश्चन बड़ा मेरे ख्याल से इंडियन सोसाइटी में आता है कि वो देखो, वो वर्मा जी के बेटे को देखो, वो शर्मा जी के बेटे को देखो, उसकी वहां पे जॉब लग गई, उसकी इस कंपनी में जॉब लग गई, वो ये कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है ना, उसने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, राइट। तो बड़े कंपैरिजन बड़ा किया जाता है हमारे साथ में। और या फिर आप अपना चाहते हो कि अपने जॉब को या फिर अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के बारे में आप सोच रहे हो, यार अपना जॉब स्विच करके मैं अपना खुद का कुछ बिजनेस स्टार्ट करूं, क्या ऐसी चीजें आपके माइंड में आती है, राइट। और एक मेरा बड़ा क्वेश्चन है आप सभी लोगों से कि क्या आपने कभी सोचा है कि कितने साल मैं जॉब करूं, या मेरे को कितना एक इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा एक बिजनेस के अंदर ताकि मैं भी एक मिलीनियर बन सकूं, है ना। तो ये चीज आप जरूर थोड़ा सोचो कि कितना मैं अगर जॉब करता हूँ तो उसमें मेरे को कितना टाइम लगेगा, अगर मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करता हूँ तो उसके लिए मेरे को 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, मेरे को कितने पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, तब जाके मैं उतनी एक अच्छी इनकम डेवलप कर पाऊंगा, राइट। सो कभी आप अनसर्टेन फील करते हैं अपने फ्यूचर के बारे में, है ना। हमें टेंशन होती है कि आगे क्या होगा लाइफ के अंदर, कैसे हम अपने फ्यूचर को मैनेज करेंगे, अपनी फैमिली के लिए हम क्या कर पाएंगे, किस तरीके से करेंगे, राइट। क्या हमें बोरिंग फील होता है। हम में से काफी सारे लोग होंगे जो जॉब पे जाते हैं, बट इंडिया में मैं अगर मोस्टली चीज़ों को बताऊं, मोस्टली लोग जैसे मैंने देखे हैं मेरे फ्रेंड सर्कल में भी, तो उनको जॉब करने में मजा नहीं आता, ठीक है। बस वो कर रहे हैं, उनको बोरिंग फील होता है, बट क्योंकि एक इनकम लेनी है तो वो कर रहे हैं, है ना। क्या हम स्ट्रेस्ड में रहते हैं, मोस्टली लोग जॉब में जो है, स्पेशली अगर मैं बताऊं तो बड़ा उनको स्ट्रेस होता है। क्या हम हेल्दी है, आपको भी ऐसा फील होता है कि टेंशन है, स्ट्रेस है, हेल्दी फील नहीं हो रहा, अपने फैमिली को हम टाइम नहीं दे पा रही हैं, हमारी फैमिली के लिए हम और ज़्यादा टाइम चाहते हैं, राइट। या कई लोगों को ये होती है कि हमारी जॉब सिक्योर नहीं है ना। एक बड़ा डर होता है कि ठीक है, आज के टाइम पे आपने देखा होगा कि हैंड टू हैंड किसी को भी जॉब से निकाल दिया जाता है। सो क्या आप जिस जॉब में हो, क्या ये फीलिंग आपको भी आती है अनसिक्योरिटी की, राइट। या फिर हमें कभी कभी लगता है कि हम एक लिमिटेड सैलरी के
ट्रैप के अंदर फंस चुके हैं कि हाँ हमें बस इतनी ही सैलरी मिल रही है, तो कहीं ना कहीं हम जाके फंस चुके हैं, स्टक हो चुके हैं, उसको छोड़ भी नहीं सकते और आगे हम कहीं ना कहीं बढ़ नहीं पा रहे हैं ना। कई बार हमारे बिजनेस, जो स्पेशली लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो उनको कंपटीशन बड़ा फेस करना पड़ता है। क्या आपके बिजनेस में भी ऐसे कॉम्पिटिशन आपको फेस करने पड़ रहे हैं, है ना? या फिर आपके जो एक्सपेंसेस हैं बिजनेस करने के, वो डेली धीरे 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 उसकी कॉस्ट जो है वो बढ़ती ही जा रही है। आपने बिजनेस स्टार्ट किया था सोच के कि हम शायद आगे अच्छा ग्रोथ लेंगे, बट कहीं ना कहीं उसके जो एक्सपेंसेस हैं, अगर हम कोई भी नॉर्मल बिजनेस कर रहे हैं, तो उसके कॉस्ट जो एक्सपेंसेस हैं वो भी कई बार बढ़ते ही चले जाते हैं, है ना? या फिर कई बार होता है कि हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं और काफी टाइम तक वो बिजनेस हमारा प्रॉफिटेबल नहीं होता या फिर ग्रोथ नहीं ले रहा होता। क्या ऐसा कुछ आपके बिजनेस के साथ में भी हो रहा है? राइट। अगर ये सारी चीजें हैं, और अब एक चीज और मैं आपसे पूछूंगा कि क्या ऐसी चीज है जो आपको एस्पायर करती है आगे बढ़ने के लिए? या आप क्या सोचते हो अपने लाइफ के बारे में, कैसा आप जीना चाहते हो? क्या आप एक हेल्दी लाइफ जीना चाहते हो, या ना कि हम एक हेल्दी लाइफ जिए, अपने पास में एक बहुत सारा पैसा हो, हम इंजॉय करें, शॉपिंग करें अपनी फैमिली के लिए, राइट? या फिर आप ट्रैवल करना चाहते हैं वर्ल्ड वाइड, है ना, कि मैं इंटरनेशनल ट्रैवल करूं, अलग अलग कंट्रीज में घूमूं, उनको विजिट करूं, है ना, अलग अलग कल्चर्स को देखूं, राइट? या फिर आप अपनी फैमिली के साथ में वैकेशंस पे जाना चाहते हैं। आपका हो सकता है कि मैं अपने फैमिली पेरेंट्स के साथ में, अपने बच्चों के साथ में ना एक अच्छी फैमिली ट्रिप मैं बनाऊं और वहाँ पे हम घूमें फिरें, इंजॉय करें। या फिर काफ़ी सारे लोग हैं जो चाहते हैं मेरे को रिकॉग्निशंस मिले, मैं जो अचीवमेंट्स कर रहा हूँ, मैं जो काम कर रहा हूँ, उसके लिए मेरे को रिकॉग्निशंस मिले, राइट? और या फिर हम चाहते हैं कि हमारे पास में एक अनएंडिंग, नेवर एंडिंग एक सप्लाई हो पैसों की हमारे अकाउंट के अंदर, ताकि जो सफिशिएंट हमें पैसा चाहिए वो हमारे अकाउंट के अंदर हमेशा आता रहे, राइट? क्या आप चाहते हैं कि आप भी ऐसे अपने पेरेंट्स के फेस के ऊपर हैप्पीनेस लेके आए, जॉय लेके आए, ताकि वो हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमेशा खुश रहें, इंजॉय करें अपनी लाइफ को, राइट? सो अगर ये कुछ चीजें में आपके आंसर्स भी यस हैं, सो मेरे लिए आपके पास में एक क्वेश्चन है, राइट? सो क्या आप उतना हंस रहे हैं जितना आप हंसते हो या स्माइल करते हो? क्योंकि शायद बचपन में हम सभी लोग बड़ा स्माइल करते थे, हंसते खेलते रहते थे, बट क्या आज जो हम लाइफस्टाइल हमारी बढ़ रही है, जो हमारा टाइम चेंज हो रहा है, उस अकॉर्डिंग क्या हम उतनी ज़्यादा स्माइल कर रहे हैं, उतनी ज़्यादा हम हंस रहे हैं जितना शायद हमें इंजॉय करना चाहिए था, स्माइल करना चाहिए था? क्या हमने यही सारी चीज़ों के बारे में नहीं सोचा था, है ना? यही कुछ चीज़ें नहीं है जो हमें चाहिए, या इन्हीं चीज़ों के बारे में हम सपने लेते हैं कि हाँ यार इतनी सारी चीज़ें हो जाए तो हमारी लाइफ अच्छी हो सकती है ना? सो हम चाहते हैं हमारी लाइफ के अंदर एनर्जी रहे, हमारी बॉडी में एनर्जी रहे, स्ट्रेंथ रहे, है ना, हम हेल्दी रहें। सो आगे जैसे जैसे मैं देखो इस प्रेजेंटेशन को आगे फॉरवर्ड करूंगा, सो मैं आपको बहुत सारी चीज़ों को, कुछ इन्फॉर्मेशन भी दूंगा, कुछ सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करूंगा, एंड जो आपके कुछ कंसर्न्स हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपसे पूछे थे, आपके कुछ कंफ्यूजन्स, क्वेश्चंस, है ना, जो हम लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं फेस कर रहे हैं, आप में से कुछ स्टूडेंट्स हैं, जॉब में हैं, कुछ बिजनेस में भी हैं, तो उन सारे जो आपके कंसर्न्स हैं उनके मैं आपको सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करूंगा, राइट? सो हम सभी लोग चाहते हैं यार, हम एक ब्रेक चाहते हैं, हम अपने फैमिलियर से जैसा भी हम चल रहे हैं, हम कई बार अपने आप को थोड़ा सा होल्ड बैक करते हैं कि हम लाइफ में कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे, है ना? या फिर हम चाहते हैं कि आगे बढ़ें, बट हमारी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारी लाइफ के अंदर दो बहुत बड़े फियर्स हैं, राइट? वो फियर्स क्या हैं? एक फियर है फेलियर का, कि यार मैं कुछ नया स्टार्ट करने से पहले ही डर जाता हूँ। क्यों? क्योंकि हमें एक सबसे बड़ी टेंशन होती है कि अगर मैं नहीं कर पाया तो, है ना, कुछ आगे गड़बड़ हो गई तो हम पॉजिटिव से पहले नेगेटिव सोचना स्टार्ट कर लेते हैं, राइट? चलो अच्छी चीज है, बट कई बार इतना ज्यादा फियर होता है कि हम कुछ स्टेप्स ही नहीं ले पाते। या फिर कई बार हमारी लाइफ के अंदर एक फियर बड़ा होता है कि लोग क्या सोचेंगे। स्पेशली अगर मैं इंडिया की बात करूँ, इंडिया में ये चीजें बहुत ज्यादा चलती है, हम लोगों से जजमेंट का बहुत ज्यादा सोचते हैं कि यार ये कौन सोचेगा, वो क्या सोचेगा, हमारे फैमिली वाले क्या सोचेंगे, रिलेटिव्स क्या सोचेंगे, पड़ोसी क्या सोचेंगे, राइट? और इवन जो हमारा समाज है वो हमारे बारे में क्या सोचेगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, हमारे पास में आइडियाज भी आते होंगे, आई एम श्योर आप सभी के पास में बहुत सारे आइडियाज आते होंगे अपनी लाइफ को चेंज करने के बारे में, बट कई बार हम उनके ऊपर स्टेप्स नहीं उठा पाते ड्यू टू दीज टू रीजंस, है ना, या दीज टू फियर्स। सो हमें क्या करना पड़ेगा, इन फियर्स को थोड़ा सा हमें फेस करने की जरूरत है। सो अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अपने अगर लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो कैसा रहेगा, एक आपको एक रिस्क फ्री चांस मिले जिसमें आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकें, राइट? एक बेटर लाइफ बिल्ड कर सकें, है ना, अपने लिए आप एम्पावर्ड फील करें, जो आप करना चाहते हैं वो आप चीज़ें कर सकें, और एक बिजनेस बनाएं अपने लिए, राइट? तो आप भी चाहते हैं कि आप अपनी सक्सेस को कंट्रोल करें, है ना, कोई और नहीं, आप अपने लिए कुछ काम करें, एंड जो आप कुछ कर चाहते हैं, जितना आप काम करें उस अकॉर्डिंग आपको भी कुछ रिजल्ट्स मिले, राइट? सो
क्या आप जानना चाहोगे कि ऐसे ही एक ट्रांसफॉर्मेशन लाइफस्टाइल के बारे में, कि किस तरीके से आप भी अपनी एक अच्छी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि मैं भी एक अपने खुद की नई गाड़ी खरीदूं, है ना? स्पेशली हम इंडिया में हैं, इंडिया में मोस्टली लोगों का एक ड्रीम होता है कि मैं अपने पैसों से अपने लिए एक गाड़ी खरीदते हूँ। राइट, काफी सारे घरों में मोस्टली मेरे ख्याल से एक छोटा सा ड्रीम होता है हमारे पास भी एक छोटी गाड़ी हो। क्या आपके पास में भी ऐसा कुछ है? या फिर आप चाहते हैं मेरे को भी बहुत अच्छे बिजनेस रिवॉर्ड्स मिले, इंसेंटिव्स मिले। राइट। सो आज ये सारी चीजें आप अचीव कर सकते हो, बट मेन चीज वही है कि हम क्या अवेयर हैं कि आज के टाइम पे, आज जो हमारा सिस्टम है, आज का जो टाइम है, वो चल क्या रहा है। तो हम थोड़ी सी बात करते हैं। राइट, तो ये मेरे कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपसे पूछे, बट मैं आपको ना कुछ चीजें जरूर बताना चाहूंगा कि आज टॉप इनकम स्ट्रीम्स क्या है। राइट, तो आप खुद चेक करके देखो ट्रेडिशनल वे में क्या था और आज के टाइम पे क्या चल रहा है, हम थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं। ट्रेडिशनल में जो मेरे ख्याल से हमारे पेरेंट्स हमें स्पेशली बोलते हैं, या जो मोस्टली हमारे इंडिया में चल रहा है, राइट, कि हमें ये बोला जाता है डॉक्टर बन जाओ, है ना, इंजीनियर बन जाओ, राइट, लॉयर बन जाओ, है ना, शायद आप में से भी ऐसे होंगे, सिविल सर्वेंट्स हो गए, गवर्नमेंट जॉब में आपके प्रिपरेशन कर ली। तो अगर हम ये सारी चीजें करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं एक अच्छी इनकम मिलेगी, या फिर आप सक्सेसफुल माने जाते हो अपने इंडिया के अंदर, है ना। सो ये ट्रेडिशनल इनकम स्कीम्स हैं, बट इनके भी कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। वो क्या क्या है? फर्स्टली, है ना, आप हेल्प कर सकते हो अदर्स की, रिस्पेक्ट मिलती है एडमिनिस्ट्रेशन में, जैसे आप गवर्नमेंट जॉब में जाते हो तो आपको लोग एस्पायर भी करते हैं, है ना, और प्रेस्टिजियस भी माना जाता है। लोग काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं कि यार इसकी लग गई है जॉब, हमारी भी लग जाए, हम भी तैयारी करें, है ना। बहुत सारी चीजें लोग सोचते हैं, फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, आपको एक अच्छी इनकम भी मिलती है, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आपके पास में बहुत अच्छी स्किल्स हैं, तो ऑब्वियसली बात है आप अच्छी लाइफ में ग्रोथ ले सकते हैं, है ना। कई बार होता है, जैसे स्पेशली गवर्नमेंट जॉब में बात करूँ तो मोस्ट लोगों को ये लगता है कि वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी अच्छी होती है, बट इन सारी चीज़ों के ना जो ट्रेडिशनल वेज हैं उनके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। वो क्या है कि कुछ खामियां भी है। अब खामियां जैसे कि अगर मैं बात करूँ, वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है और बहुत स्ट्रेस भी रहता है। स्पेशली अगर आप डॉक्टर इंजीनियर्स की अगर मैं बात करूँ, इवन लॉयर्स का अगर हम देखेंगे, तो आपने देखा होगा वहाँ पे बहुत ज़्यादा हम उनको काम करना पड़ता है। राइट, एंड कभी कभी उनको छुट्टी नहीं मिल सकती, क्योंकि एज ए उनके पास में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो उनको काम करना पड़ेगा। कई बार होता है कि हमारी फैमिली के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम होती है, तब भी हमें काम पे जाना पड़ता है। राइट, तो उसके कारण कई बार स्ट्रेस भी हो जाता है, और हम कई बार हमारे वर्क लाइफ बैलेंस को नहीं कर पाते, है ना। कई बार हम काम के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो हमारी फैमिली के लिए, हमारी लाइफ के लिए हमारे पास में टाइम ही नहीं मिल पाता, हम उसके भी अंदर ही स्ट्रगल करते हुए रह जाते हैं। तो हमारे स्केड्यूल के ऊपर हमारा बहुत लिमिटेड कंट्रोल्स रहता है, हमें क्या करना है, कब करना है, उसके ऊपर हमारी खुद की चीज़ें ज़्यादा नहीं चलती। कई बार हमारे काम के कारण ही वो सारी चीज़ें हमारी कंट्रोल हो रखी होती है ना। कुछ सैलरी लिमिटेशंस भी हैं, कि एक टाइम के बाद में आप ग्रोथ जो है आपकी वो लिमिटेड हमें फिक्स होता है कि हाँ इतना 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 जाके बढ़ेगा। एंड कई बार कुछ जॉब्स के अंदर एक लिमिट आ जाती है, हाँ ठीक है, आप इससे ज़्यादा आप नहीं अपनी इनकम को ग्रोथ कर सकते। एंड जो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी हैं वो भी, जैसे हमारी इनकम नहीं बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं वो भी लिमिटेड ही होंगे जो हमारे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हमें मिलते हैं। ठीक है, सो ये हमारे कुछ एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, जो हमारी ट्रेडिशनल स्ट्रीम्स हमारे हम सोच के बैठे हैं। ओके, सो अब अगर आगे चलें कि आज के टाइम पे मॉडर्न बहुत सारी चीजें आ चुकी है ना। कई बार हमने देखा होगा, शायद आप लोग जानते भी होंगे इनमें से बहुत सारी चीजों के बारे में, या सुना होगा, है ना। आज के टाइम में बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं। इन्फ्लुएंसर्स मीन्स, कईयों को नहीं समझ आया, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। बहुत सारे लोग आज वीडियोस अपने प्लेटफॉर्म्स पे बना रहे हैं, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, है ना, फेसबुक हो गया, इन सारी चीजों में क्या कर रहे हैं वो लोग, अपनी वीडियोस बना के अपलोड कर रहे हैं, काफी सारा अलग अलग कंटेंट्स को क्रिएट करते हैं। तो जिससे क्या होता है, जिससे कहीं ना कहीं वो लोगों को एक अच्छा फॉलोअर्स मिल जाता है, तो वो लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, कई लोग फैशन के अंदर, कई लोग स्टडीज के अंदर, तो वो एक अच्छी इनकम स्ट्रीम्स पे जा सकते हैं। राइट, कंटेंट क्रिएशन आज बहुत ज़्यादा चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। राइट, जैसे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, वो भी कंटेंट क्रिएशन के थ्रू ही इन्फ्लुएंसर बनते हैं मोस्टली। एफिलिएट मार्केट, ठीक है, ये भी आज के टाइम पे काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है, कि जैसे कि आप अगर कोई चीज़ को यूज़ करते हो, है ना, तो आप अपनी सोशल मीडिया के थ्रू, जैसे मान लो मैं कोई कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने उस कैमरे के बारे में डिटेल्स बता दी, एंड मैंने उसको नीचे लिंक दे दिया, ठीक है, कि जो भी आप XYZ वेबसाइट से आप परचेज कर सकते हैं। एंड अगर आप उस वेबसाइट से परचेज करते हैं, कहीं ना कहीं मैं उस वेबसाइट के वालों के साथ में लिंक में होऊंगा, तो आप उस चीज़ को अगर परचेज करोगे तो थोड़ा सा कमीशन मेरे को भी बन जाएगा। राइट, तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं, पॉडकास्टिंग बहुत ज़्यादा चल रही है ना। सो ये कुछ इनकम स्ट्रीम्स हैं जहाँ से लोग आज बहुत अच्छी ग्रोथ ले रहे हैं। राइट, बट जैसे कि मैंने बताया, हर चीज़ के प्रॉस भी होते हैं, एडवांटेजेस भी होते हैं, एंड कॉन्स भी होते हैं ना, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती है। और वो क्या क्या है, इनके बारे में भी अपने थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। प्रोज ये है कि आपके पास में क्रिएटिव फ्रीडम रहती है, हम रोज कुछ ना कुछ नया सोचते हैं, रोज कुछ ना कुछ नई चीज़ के बारे में हमें थिंकिंग होती है, हमारा माइंड चलता है।
है ना। जैसे कि हमारी जॉब के अंदर नहीं हो पाता, बट यहाँ पे हम क्रिएटिव हो जाते हैं, थोड़ी सी ब्रॉड रीच हो जाती है, आप बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकते हो, बहुत सारे लोग आपको जानते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी आपके ऊपर रहती है, क्योंकि इन चीज़ों में आपकी कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है। आप रात को करना चाहते हो आप रात को कर सकते हो, आप दिन में करना चाहो आप दिन में ये काम कर सकते हो। नेटवर्किंग की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, अलग अलग लोगों से मिलने का मौका मिलता है, घूमने का मौका मिलता है। राइट, उनसे आप बातचीत कर सकते हो, आप अपनी फील्ड से, इवन काफ़ी बार हो सकता है अलग फील्ड्स के लोगों से भी आपको मिलने का मौका मिलता है, तो आपकी नेटवर्किंग अच्छी हो जाती है। राइट, एंड कुछ कॉन्स भी है, जैसे मैंने बताया, कुछ डिसएडवांटेज भी रहती है। टाइम एंड एफर्ट वहाँ पे लगेगा, और बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि कई बार होता है बहुत सारे लोग जो, जैसे मैंने बताया आपको, वो वीडियोस डाल रहे हैं। मेरे ख्याल से आप में से काफ़ी सारे लोगों ने ऐसे लोगों को देखा भी होगा, जो इवन अच्छे कंटेंट भी बना रहे हैं। ऐसी बात नहीं कर रहा कि वो कुछ बेकार चीज़ डाल रहे हैं, अच्छा कंटेंट भी बना रहे हैं, बट फिर भी कई बार वो बहुत टाइम से लगे हुए हैं, बट उनको उतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिल पा रही। एफर्ट भी वो बहुत कर रहे हैं। राइट, इनकम इनकन्सिस्टेंसी है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। हाँ, आप अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो, बट फिक्स कुछ नहीं है। हो सकता है कि आज आपका बहुत अच्छा रहा, आज इस महीने के अंदर आपने बहुत अच्छी इनकम अर्निंग करी, मे भी हो सकता है नेक्स्ट मंथ आपने जो इनकम थी वो काफ़ी लो आ गई, क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं है। जितना काम होगा उस अकॉर्डिंग आपके पास में रहेगा। और काफ़ी सारे लोगों के पास में टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं होती है ना। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि सर जो चीज़ें जो आपने बताई है, इनमें से काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में हमें पता तो है, या फिर हमने सुना है, बट वो करना कैसे वो हमें पता नहीं है। राइट, तो हमें टेक्निकली उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा करना आता नहीं है, या हम ज़्यादा जानते नहीं है। राइट, एंड ऑडियंस ग्रोथ, तो इसके ऊपर, फैक्टर के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है ना। परफॉर्मेंस प्रेशर बढ़ा रहता है, कुछ लोगों ने कुछ बोल दिया, एंड स्पेशली सोशल मीडिया को अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आप जानते हैं पॉजिटिविटी से ज़्यादा कई लोगों को नेगेटिविटी भी मिलती है। तो उसके कारण भी कई बार परफॉर्मेंस प्रेशर आ जाता है। मार्केट सैचुरेशन काफ़ी, हमें लगता है कि इतने सारे लोग हैं, एंड मेरे ख्याल से आपने, जैसे मैंने बताया, आप सोशल मीडिया यूज़ करते होंगे मेरे ख्याल से मोस्टली लोग, तभी शायद आप इस वीडियो को देख रहे हो। राइट, बट हमें कई बार ये भी प्रॉब्लम लगती है कि आज बहुत सारे लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, तो मार्केट में सैचुरेशन आ चुका है। राइट, सो यही सारी चीजें हैं। बट अब कैसा रहेगा कि आप एक ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों स्ट्रीम्स का बेनिफिट ले पाओ। राइट, कि जो बेनिफिट्स आपको मॉडर्न स्ट्रीम में मिल रहे हैं वो भी आप ले पाओ, है ना। जो बेनिफिट्स आपको ट्रेडिशनल जो चीजों में मिल रहे थे वो भी आप अटेंड कर पाओ, जिससे कि आप अपनी एक अच्छी ग्रोथ ले सकते हो, है ना। क्योंकि देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो ट्रेडिशनल वे में जो चीजें अच्छी थी, वो कहीं ना कहीं मॉडर्न वेज के अंदर वो कहीं ना कहीं डिसएडवांटेजेस हैं, है ना। वो चीजें हम नहीं ले पा रहे, बट जो चीजें आज हम नए मॉडर्न तरीकों में ले पा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पुराने तरीकों में हम नहीं ले पा रहे थे। राइट, बट कैसा रहेगा कि दोनों चीजों को आप एक्सपीरियंस कर सको, है ना। क्या हमारे अंदर ड्राइव है ये सारी चीजें करने की? क्या हम चाहते हैं कि भी, क्या आपके भी ड्रीम्स हैं, आप भी चाहते हो कि हम अपने सपनों को पूरा करें? राइट, मोस्ट लोग कई बार सोचते नहीं है सपनों के बारे में, बट आई विल से कि आप जरूर सोचें कि क्या आपके सपने हैं, क्या आप कुछ करना चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं कि आपके खुद के नाम का एक बहुत अच्छा पे आउट आए। ठीक है, क्या आप एक जर्नी पे जाना चाहते हैं जिसमें आप खुद अपनी गाड़ी के ड्राइवर सीट के ऊपर बैठे हो, मतलब आप अपनी लाइफ आप खुद के हाथ में हो, आपके हाथ में कंट्रोल हो, किसी और के हाथ में नहीं, कोई और आपकी लाइफ को ना चला रहा हो, आप खुद अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग जी रहे हो, है ना। सो क्या आप रेडी हैं एक नया करियर स्टार्ट करने के लिए हमारे साथ के अंदर? सो मैं बस एक चीज और जानना चाहूंगा कुछ चीजों के बारे में, अगर आप भी जानना चाहते हैं। सो आप भी चाहते हैं मेरे ख्याल से एक हैप्पीनेस एंड सक्सेस होना, ठीक है। सो अब वो कैसे होगा, क्या चीज होगी? जैसे मैंने बताया मेरे कुछ क्वेश्चन थे, राइट, मैंने वो चीजें बताई। अब ये सारी चीजें आप मॉडर्न वेज को और ट्रेडिशनल वेज को कैसे मिक्स करके कैसे आप एक बहुत इंजॉयफुल लाइफ आप क्रिएट कर सकते हो, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। एंड वो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अब जो काफी सारे लोग इतनी देर से वेट कर रहे होंगे कि हाँ सर बताओ क्या है, करना कैसे है। राइट, सो अब हमें करना कैसे है, होगा कैसे? ठीक है, सो आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं ऑल द इनकम बेनिफिट्स, राइट। सो हम करना क्या चाहते हैं, आप में इनमें से क्या चीज चाहोगे? मैं आपसे से एक क्वेश्चन जरूर पूछूंगा, राइट। बट उसके बाद में फिर मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा आगे वर्क के बारे में। राइट, सो हम चाहते हैं, मेरे ख्याल से आप भी चाहते होंगे, एक जॉब सिक्योरिटी हो, आपके बिजनेस के अंदर स्टेबिलिटी हो, है ना। एडवांसमेंट के लिए हमारे पास अपॉर्चुनिटीज मिले, ठीक है, पब्लिक सर्विस मिले, आप लोगों के लिए कुछ कर सको, क्रिएटिव फ्रीडम आपको मिले, आप कुछ नई चीज़ों के बारे में सोच सको, कुछ नया कर सको डेली, कुछ आपके माइंड में ये हो कि हाँ मैं अपने जो क्रिएटिव माइंड है उसका थोड़ा सा यूज कर सकूं, लोगों तक पहुंच सकूं, फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास में हो, लोगों से मिल सकें, बातचीत कर सकें, नेटवर्किंग कर सकें। राइट, एक प्लेटफॉर्म हम चाहते हैं ताकि हम कुछ चेंज कर सकें। राइट, एंड पेंशन में भी हो सकता है, आप लोगों से भी सोचना होगा कि हम रिटायर हो जाएंगे उसके बाद में क्या करेंगे, है ना। सो हम चाहते तो हैं, बट हम सोच रहे हैं कि करें क्या। राइट, सो
इमेजिन करो जो पॉसिबिलिटीज जो मैंने आपको बताई, जो आप सभी लोग वो सारी की सारी चीज़ों को अचीव कर सकते हो, एंड इवन इससे ज़्यादा भी। ठीक है, तो क्या आप रेडी हैं जानने के लिए वो एक आइडिया को जो आपकी ड्रीम्स को फुलफिल कर सकता है, वो जो आपके ड्रीम्स को कंप्लीट करने में हेल्प कर सकता है, राइट? एंड मैं अगर बताऊं, मैं अकेला नहीं हूँ। आप सब में से काफी सारे लोग होंगे जो सोच रहे होंगे यार मैं शायद अकेला हूँ। नहीं, आज मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड इस आइडिया के ऊपर उन्होंने बिलीव किया, एंड वो आज अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर रहे हैं। करेंगे नहीं, कर रहे हैं ऑलरेडी। बहुत सारे लोग हमारे पास में, लाखों लोग हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड के साथ में जो इस सिस्टम के साथ में वर्क कर रहे हैं। तो जिस प्लेटफॉर्म के बारे में मैं आपको बताने वाला था, राइट, सो मैं वेलकम करता हूँ आप सभी का फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के इस बिजनेस प्रेजेंटेशन के अंदर, राइट। सो आज आपने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में शायद में भी हो सकता है फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, तो मैं आपको सारी डिटेल्स भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। ओके, सो फॉरएवर आपके पास में जो अपॉर्चुनिटी आई है उसके बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। आज फॉरएवर को अराउंड 46 ईयर्स से ज़्यादा का टाइम हो चुका है। 1978 फिनिक्स एरिजोना यूएसए के अंदर फॉरएवर की स्टार्टिंग हुई थी, राइट। एंड जिन्होंने फॉरएवर की स्टार्टिंग करी, जिनका ये विजन था कि हम एक अच्छी लाइफ ग्रोथ कर सके, हम आगे बढ़ सके, एंड इनका एक विजन था कि हम लोगों के लिए कुछ ऐसा काम कर सके ताकि वो भी अपनी लाइफ के अंदर वर्क करके, मेहनत करके अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सके। तो इन्होंने इसी सोच के साथ में फॉरएवर को स्टार्ट किया, मिस्टर रैक्स सर, राइट। एंड अगर मैं फॉरएवर के बारे में थोड़ी सी आपको चीजें जरूर बताना चाहूंगा कि आज फॉरएवर एक कैश रिच एंड डेब्ट फ्री ब्रांड है, राइट। एंड इसके ओवर 1.5 बिलियन डॉलर के एसेट्स हैं, एंड ये प्राइवेटली ओन्ड ब्रांड है, राइट। सो अब आप थोड़ा सा इसके बारे में सोच के देखो, 1.5 बिलियन डॉलर के फॉरएवर के पास में खुद के एसेट्स हैं। तो इतना रिच ब्रांड हो सकता है, वो आप अंदाजा लगाओ। आज के टाइम पे किसी भी तरीके का कोई बैंक लोन नहीं है, राइट। खुद के बहुत सारे इनके पास में प्रॉपर्टीज वगैरह बहुत कुछ है, वो मैं आगे आपको जरूर बताऊंगा, राइट। ग्लोबल मार्केट प्लेस में आज फॉरएवर वर्क कर रही है। ओवर 160 कंट्रीज के अंदर फॉरएवर का बिजनेस चल रहा है, राइट, एंड फॉरएवर ऑपरेट कर रही है। एंड आज मोर देन, जैसे मैंने बताया, 46 ईयर्स का टाइम हो चुका है, एंड ओवर 10 मिलियन से ज्यादा एफबीओज ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर आज फॉरएवर के साथ में वर्क कर रहे हैं, राइट। सो मैं स्टार्ट करूं, जैसे मैंने बताया आपको ये मैप दिख रहा होगा वर्ल्ड का, राइट। इसमें अगर आप जो भी आपको येलो कंट्रीज दिख रही है ना, जो येलो येलो पार्ट है, वहां पे उस कंट्री के अंदर आज फॉरएवर चल रही है। तो आप देख सकते हैं मेरे ख्याल से ओवर 80% ऑफ वर्ल्ड के अंदर आज फॉरएवर का बिजनेस रन हो रहा है, राइट। सो मेरे ख्याल से आप सोच सकते हैं हमारे पास में कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर हमारे बिजनेस को एक्सपेंड भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया यूएस एरिजोना से स्टार्ट हुई थी, इंडिया में भी हमारा बिजनेस अभी रन कर रहे हैं ना। सो फॉरएवर आज के टाइम पे वर्क किस चीज में करती है, नरिश योर बॉडी इनसाइड आउट विद हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। हम स्पेशली हेल्थ एंड वेलनेस के अंदर डील कर रहे हैं, एंड हमारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आप बाहर से भी एंड अपनी बॉडी को अंदर से भी हेल्दी एंड वेल्दी रखने में हेल्प करती है, राइट। सो सेफ, नेचुरल एंड बहुत ही ज़्यादा सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं, एंड वर्ल्ड वाइड इनकम प्लान है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं। एंड मैं अगर बात करूँ आपको एक छोटी सी चीज़, वर्ल्ड का बेस्ट इनकम प्लान आपको मैं बताने वाला हूँ विद इन थोड़ी सी देर के अंदर। आपको एक हल्की सी झलक जरूर देना चाहूंगा। मोस्ट रिवॉर्डिंग प्लान है, क्यों? क्योंकि अप टू 48% आपको कमीशंस मिल सकते हैं, ठीक है, 48% कमीशन। तो आप थोड़ा सा अंदाजा लगा के देखो, मेरे ख्याल से आप लोगों ने काफी सारे बिजनेसेस के बारे में जाना होगा। एंड इंडिया में अगर मैं बात करूँ, अगर आप कोई छोटे मोटे बिजनेसेस की स्टार्टिंग करते हैं तो वहाँ पे आपको मेरे ख्याल से 5-10% आपको कमीशंस मिलते हैं। अगर आप थोड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मे भी आपको 20 to 30% तक मैक्सिमम आपको कमीशंस बचते हैं, राइट। बट यहाँ पे आपके पास में मौका है कि आप अराउंड 48% तक अपने कमीशंस को अर्न कर सकते हैं, राइट। सो कुछ चीज़ें अगर मैं बताऊँ आपको, थोड़ा सा आपको ये इंडिया का मैप दिख रहा होगा, जहाँ जहाँ पे आपको ये स्टेट्स दिख रही हैं, ठीक है, उसमें आपको सिटीज दिख रही हैं, वहाँ वहाँ पे फॉरएवर के खुद के ऑफिसेज हैं। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो सन 2000 के अंदर फॉरएवर ने इंडिया में स्टार्टिंग किया था, राइट। और अपना बैंड्रा के अंदर मुंबई में खुद का हेड ऑफिस है। उसके अलावा 20 सेल्स ऑफिसेज हैं, एंड मोर देन 1 मिलियन एफबीओज ऑल ओवर इंडिया के अंदर वर्ल्ड कर रहे हैं। टर्नओवर आज के टाइम पे 600 करोड़ से ज्यादा का फॉरएवर टर्नओवर क्रिएट कर रही है, राइट। सो मेरे ख्याल से आप में से काफी सारे लोग अलग अलग जगह से होंगे। हमारे मुंबई में भी ऑफिस है, उसके अलावा अहमदाबाद, इंदौर, जयपुर, दिल्ली, गुड़गांव, जलंधर, जम्मू, मोहाली, है ना। बाकी आपको मैप पे दिख रहा होगा। सो ऐसे अलग अलग जगह पे हमारे मोर देन 20 ऑफिस अभी इंडिया के अंदर भी है, राइट। एंड जो हमारे इस सिस्टम को आगे लेके जा रहे हैं इंडिया के अंदर स्पेशली, तो हमारे कंट्री सेल्स मैनेजर हैं मिस्टर हरीश सर, है ना, जिनको आज हमारे इस बिजनेस को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने के अंदर हेल्प कर रहे हैं। जितने भी एफबीओज हैं, है ना, उनको वो गाइड करते हैं किस तरीके से वो आगे अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं, एंड फॉरएवर के अंदर अच्छी ग्रोथ दिलाने के अंदर इनका बड़ा हाथ है।
सो अब आपकी क्या होप्स है फॉर एवर के साथ, है ना? जैसे मैंने कुछ चीजें आपसे क्वेश्चंस पूछी थी, आप में से उन चीजों के बारे में आप सोच रहे होंगे, राइट? सो क्या आपने चीजों के बारे में सोचा है? भाई मैं अपने लिए खुद का घर लूँ, गाड़ी लूँ, है ना? कुछ एम्बिशंस होंगे आप सभी के लिए कि मैं फॉर एवर के साथ में कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, राइट? सो क्या प्रिपेयर हो काम करने के लिए, है ना? क्या क्या चीजें आपने प्रिपेयर कर रखी है? सो फॉर एवर में आप, अगर मैं बात करूँ, आप रियलिस्टिक माइलस्टोन्स अचीव कर सकते हो अगले 6 महीनों के अंदर। और क्या क्या चीजें हो सकती है वो भी मैं आगे बताऊंगा। और रियलिस्टिक माइलस्टोन्स क्या है कि आप बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स के ऊपर एक हाईएस्ट डिस्काउंट अचीव कर सकते हो। आप अराउंड 25,000 या उससे ज़्यादा की आप एक्स्ट्रा इनकम अर्निंग कर सकते हो। जैसे मैंने बताया, फर्स्ट 6 मंथ्स के अंदर आप कितना ग्रोथ ले सकते हो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, राइट? सो इवन आप 25,000 या इससे ज़्यादा की आप इनकम पे आप पहुंच सकते हो, एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हो। इवन अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप पार्ट टाइम के अंदर भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हो विद योर जॉब, राइट? या फिर आप स्टूडेंट हो तो आप अपने पढ़ाई के साथ साथ में भी अपने एक एक्स्ट्रा इनकम अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हो। और फॉर एवर के जो एक्सक्लूसिव क्लब्स हैं उनका पार्ट बन सकते हो, ठीक है? हायर टाइटल्स आपको मिलेंगे, रिवॉर्ड्स यहाँ पे मिलेंगे, एंड बहुत सारी कुछ और चीज़ें भी हैं। अब पर हमारे माइंड के अंदर भी ये चल रहा होगा कि सर 6 महीनों में ग्रोथ हो रही है, सब कुछ हो रहा है, बट करना क्या होगा, है ना? आगे शुरुआत कैसे होगी, हमें क्या करना पड़ेगा? तो देखो मैं आपको थोड़ा बेसिक सी बताता हूँ। यहाँ पे फॉर एवर के अंदर बेसिकली यहाँ पे 4 काम है ना, जो आप करके अपने फॉर एवर की शुरुआत कर सकते हो। फर्स्ट वन इज यूज द प्रोडक्ट्स। आप कुछ प्रोडक्ट्स को यूज करो, ट्राई करो, अगर आपको अच्छे लगते हैं, आप फील करते हो कि हाँ पावर है प्रोडक्ट्स में, क्वालिटी है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इन प्रोडक्ट्स के बारे में आगे शेयर करना स्टार्ट कर सकते हैं। अपने रिलेटिव्स होते हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, आस पड़ोस में लोग रहते हैं, आप जैसे हमारी कहीं ना कहीं आदत होती है, हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है हम दूसरों को बताते हैं, है ना? ये मेरी भी है, शायद मेरे ख्याल से आप में से भी काफी सारे लोगों की होगी, क्योंकि हम इंडियंस हैं, हमें आदत होती है, हम किसी रेस्टोरेंट में गए, हमने खाना खाया, हमें अच्छा लगा, हम दूसरों को बताते हैं, है ना? हमने कोई चीज यूज करी, हमने कोई परफ्यूम यूज किया, हमें अच्छा लगा, हम दूसरों को बताते हैं, राइट? सो वैसे ही हमने अगर कोई चीज यूज करी, आपको अच्छी लगी, आपने अगर मान लो अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने फैमिली में बताया, तो वहां से आपके कुछ कस्टमर्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, यहीं से हमारा बिजनेस की स्टार्टिंग हो जाती है। एंड आप क्या कर सकते हैं, आप सेम चीज करने के लिए अपने एक टीम क्रिएट करना स्टार्ट कर सकते हो। जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, है ना? या फिर आप सोशल मीडिया का यूज करते हैं, तो वहां पे भी अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम भी थोड़ा एक्स्ट्रा अर्न करना चाहते हैं, हम भी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा चीजें चाहते हैं, राइट? तो उनको भी आप इस बिजनेस के बारे में बता सकते हो, जहां से कि आपकी एक टीम बिल्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। एंड जो आपकी टीम बनती है, राइट, तो अगर आप उस टीम को भी कोच करना स्टार्ट करते हो, उनको भी सिखाना स्टार्ट करते हो, क्या जो चीज आपने करी, है ना? कैसे आपने प्रोडक्ट्स को शेयर किया, कैसे आपने टीम जनरेट करी, वही सेम चीज अगर आपने अपनी टीम को भी सिखाना स्टार्ट किया, तो इस तरीके से धीरे धीरे आपका बिजनेस बढ़ना स्टार्ट होता है। एंड आप जो नेक्स्ट मैं आपको चीजें बताऊंगा, आप एक अच्छी इनकम्स पे पहुंच सकते हो, राइट? सो बेसिकली हमें ये ही 4 काम करने हैं, इन्हीं 4 काम को करके आप अपनी अच्छी एक फ्यूचर को डेवलप कर सकते हो। होप आप सबको थोड़ा सा समझ में आया होगा, राइट, कि हमें बेसिकली अब स्टार्टिंग करनी कैसे है, राइट? सो अब हम करते क्या हैं, फर्स्टली अगर मैं स्टार्ट करूँ, यूज द प्रोडक्ट्स। आप अपने लिए एक बेस्ट कस्टमर पहले खुद बनिए, है ना? अंडरस्टैंड कीजिए प्रोडक्ट्स को अपने बेसिस के ऊपर, ठीक है? मैं बेसिकली बोलूँगा, यहाँ पे आपको कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह भी मिलेगी, तो आप प्रोडक्ट्स के बारे में जानिए, अच्छे तरीके से उनको सीखिए, ठीक है? सो अगर आप यूज़ करेंगे तो मेरे ख्याल से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, फॉर एवर के प्रोडक्ट्स को यूज़ करने से आपको एक अच्छी हेल्थ मिलेगी। एंड जैसे मैंने बताया, हेल्थ एंड वेलनेस के अंदर हम डील करते हैं, तो ऑब्वियसली आपकी हेल्थ एंड वेलनेस के अंदर आपको बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं, राइट? सो नेक्स्ट जो हमारा, जैसे मैंने बताया, वो हमारा पॉइंट है शेयर द प्रोडक्ट्स। एक सेकेंड। राइट, सो हम शेयर कैसे कर सकते हैं, है ना? सो आप प्रोडक्ट्स को रिकमेंड कर सकते हो यूज करने के लिए, जब आपने यूज किया, अगर आप बिलीव करते हो, ठीक है? जब हम किसी चीज के ऊपर बिलीव करते हैं तभी हम उस चीज को रिकमेंड कर सकते हैं। तो आपने अगर रिकमेंड करना स्टार्ट करोगे, यहीं से हमारे शेयरिंग प्रोडक्ट्स का बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। सो आप हमेशा कुछ न्यू प्रोडक्ट्स को ट्राई कर सकते हो, ट्राई करने वाले लोगों को इनके बेनिफिट्स एंड एक्सपीरियंस के बारे में बता सकते हो। आप 20 से 30 अगर आपके कस्टमर्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, आपका यहाँ पे एक अच्छा बेस बनना स्टार्ट हो जाता है, राइट? सो हम फॉर एवर के अंदर एक चीज मैं जरूर आपको बताऊंगा, हम मैं कभी भी ये नहीं बोलता, इवन हम लोग कभी भी ये नहीं बोलते कि आपको सेल करना है, ठीक है? हम रिकमेंड करते हैं, सेल नहीं करते, ठीक है? सेलिंग में और रिकमेंडेशन में बहुत फर्क है। सेलिंग में जैसे आप सभी ने सुना होगा कि गंजे को कंघी बेच दो, राइट? बट वो हमारा कोई काम नहीं है कि हाँ जिसके कोई चीज़ काम ही नहीं आने वाली उसको कोई चीज़ दे दो। आप, हम उन्हीं चीज़ को रिकमेंड करते हैं जो चीज़ हम बिलीव करते हैं कि यार कोई अच्छी चीज़ है, हम उन्हीं चीज़ों के बारे में बताते हैं,
राइट। सो सेम चीज फॉर एवर के अंदर भी, सो कंज्यूम करो प्रोडक्ट्स को ताकि हम इन चीज़ों के बारे में शेयर कर सकें। ओके। सो शेयर क्यों करने हैं प्रोडक्ट्स के बारे में? अब आप में से कई लोग ये सोच रहे हैं शेयर मैं क्यों करूं, ठीक है, उससे मेरा क्या बेनिफिट होगा? राइट। सो शेयर करने से क्या बेनिफिट होंगे आपको? रिटेल प्रोडक्ट्स अगर आप करते हो हर महीने, ठीक है, तो वहां से आपके एक बेस बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सॉलिड एंड स्टेबल बिजनेस आपकी बननी स्टार्ट हो जाती है। एंड मेन चीज, आपको यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो डिस्काउंटेड रेट्स पे मिलेंगे। राइट, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया ये एक बिजनेस है, तो बिजनेस के अंदर क्या होता है जनरली, आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग एक शॉप ओपन करते हैं, वहां पे हम फॉर एग्जांपल किसी भी चीज की आप शॉप ओपन करते हो, आप कहीं से वो सामान लेके आते हो, उसको आप रिटेल करने लग जाते हो, सेल करने लग जाते हो, और उसी के बीच में आपको थोड़ा बहुत कमीशन मिलता है। राइट। तो उसी तरीके से यहाँ पे हमें कोई दुकान नहीं खोलनी, हमें ऐसा नहीं है कि स्टोर ओपन करके बैठना है, नहीं। ठीक है, बट सेम चीज जैसे मैंने बताया, आपने यूज किया, आपको अच्छा लगा, आपने अगर दूसरों को बताते हो, तो वहीं से आपको डिस्काउंटेड रेट्स पे प्रोडक्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, एंड आप उसी से ही आराम से 10-15 हज़ार की आप साइड इनकम जनरेट करना स्टार्ट कर सकते हो। राइट। सो बिलीव प्रोडक्ट्स पे होगा तभी हम कंज्यूम कर सकते हैं एंड तभी हम रिटेल भी कर सकते हैं। राइट। एंड ये आपको एक क्वालिफाई करता है हमारे काफी सारे लेवल्स के लिए एंड बोनसेस के लिए। क्लियर है? सो नेक्स्ट पे अगर मैं बात करूं, यूज द प्रोडक्ट्स का हो गया, शेयर द प्रोडक्ट्स का हो गया, नेक्स्ट चीज के ऊपर अपने बात करेंगे जो कि है 1 सेकेंड, बिल्ड ए टीम। राइट। सो 1 सेकेंड। राइट। सो मैं बात कर रहा था टीम बिल्डिंग के ऊपर। सो आप अपने लोगों से बात कर सकते हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके बारे में आप आइडिया दे सकते हैं, है ना? आपके काफ़ी सारे फ्रेंड्स होंगे, अगर आपके पास में 5 ऐसे लोग भी आपको मिलते हैं, है ना, तो आप अपने 5 लोगों के साथ में अपनी अब टीम जनरेट करके स्टार्ट कर सकते हो। राइट। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि अकेला बंदा काम करके कभी भी कामयाब नहीं होता। राइट। तो मैं वही चीज़ आप लोगों को भी बताऊंगा कि अगर आपने अकेले काम करोगे तो हम बहुत बड़ी कभी भी आगे लाइफ में बढ़ नहीं सकते। तो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, मान लो अगर आपने 5 लोगों के साथ में भी अपने बिजनेस की स्टार्टिंग करी, आपने उनको भी बताया कि कैसे आप काम कर रहे हो और कैसे वो भी इसी तरीके से काम करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, है ना? सो वहां से क्या होगा, ये आपके लिए एक हेल्प करेगा बहुत बड़े कमीशन को क्रिएट करने के अंदर अपने लिए भी, एंड आप सेम चीज़ अगर वो आपकी टीम भी जनरेट करना स्टार्ट करती है, आपकी टीम भी एक अच्छी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। सो इट हेल्प्स यू वर्क ओनली अप टू योर मैक्सिमम कैपेसिटी। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना वर्क करना चाहते हो, कितनी ग्रोथ लेना चाहते हो। ठीक है, एज ए टीम एंड यू, योर टीम मेक्स मोर मनी। जैसे कि हम सभी को पता है, अकेले अगर हम काम करेंगे हम बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं ले सकते। आप अपने अगर टीम के साथ में मिलकर काम करोगे, आप भी और अपनी टीम भी एक अच्छी इनकम को डेवलप कर सकती है। अब बट मेन चीज हमारे दिमाग में ये आता है कि हम करेंगे किसको, बताएंगे किसको, है ना? मैं किसको बताऊंगा, मेरे को तो कोई जानता ही नहीं है, या मैं किसी को जानता नहीं हूँ। तो देखो, मैं आपको कुछ चीजें जरूर बताता हूँ, हम बहुत सारे लोगों को जानते हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता है ना, हमारे ऑनलाइन हो गया, ठीक है, आज के टाइम पे सोशल मीडिया बड़ा ज़्यादा यूज़ करता है, वर्क फ्रॉम होम मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग करना चाहते हैं। उसके अलावा फैमिली, हमारे फैमिली के अंदर बहुत सारे लोग हैं। राइट, हमारे कजन ब्रदर सिस्टर्स एंड काफ़ी सारे लोग रहते हैं हमारे फैमिली में, ब्रदर सिस्टर होंगे। आप जहाँ पे काम करते हो, ठीक है, या फिर आप कॉलेज के अंदर हो, तो आपके कॉलेज में बहुत सारे फ्रेंड्स हो सकते हैं। राइट, या फिर जहाँ वर्क करते हो वहाँ पे आपके कलीग्स होंगे, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं। राइट, उसके अलावा आपके फ्रेंड सर्किल में बहुत सारे काफी लोग होते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारे काफी सारे हम सर्किल है जिसको हम जानते हैं, हमारे नॉन लोग बहुत सारे हैं, तो आप उनको इस बिजनेस के बारे में बता सकते हो। तो नेक्स्ट की अपने अगर बात करें, राइट, वो है कोच योर टीम, है ना, कि अब हम टीम को कोच किस तरीके से करेंगे। सो कोच योर टीम, वो क्या फायदा हुआ? देखो, आप अपनी टीम को भी कोच करो कि कैसे वो भी अपने 20 to 30 कस्टमर्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आपने अपने साथ में अगर 5-7 लोगों के साथ में अपने बिजनेस की स्टार्टिंग करी, तो उसी तरीके से आप उनको भी बता सकते हो, वो भी अपने 5 लोगों को ढूंढे, है ना, वो भी अपने कुछ फ्रेंड्स वगैरह को क्रिएट करें, आप उनको 5 लोग उनको भी मिलेंगे जो उनके साथ में मिलकर बिजनेस की स्टार्टिंग कर सकते हैं, एंड वो वहां से मिलके उनको सिखा सकते हैं। सो आप अपने बिजनेस को लीड करेंगे, एंड आप अपने बिजनेस
लीडर्स बनेंगे एंड डेवलप करेंगे अपने इंडिपेंडेंट बिजनेसेस को ग्रो करने के अंदर। क्लियर हुआ? कोई बात नहीं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी समझ में आएगी, बाकी अगर नहीं आएगी तो हम लास्ट के अंदर जरूर डिस्कस करेंगे। ओके। सो फॉरएवर बिजनेस के अंदर बेनिफिट क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आपको बेस्ट ऑफ ऑल मिलता है ना, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न सारी चीज़ों को मिला के। राइट। सो हम बिजनेस को कैसे डेवलप कर सकते हैं, मैं आपको एक थोड़ी सी चीज़ बता देता हूँ। हाँ, जितना हम काम करते हैं मेरे ख्याल से फॉरएवर के अंदर आप उससे ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। राइट। सो एज ए इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर भी आप अर्निंग कर सकते हैं, है ना। और आप अपना जितना टाइम देंगे, जितना वर्क करेंगे, उस अकॉर्डिंग आप अर्निंग कर सकते हैं। द मोर यू वर्क द मोर यू अर्न। जितना आप काम करोगे उतना ज़्यादा आपको, द लेस यू वर्क द लेस यू अर्न। राइट। नॉर्मल सी चीज़ है जो मेरे ख्याल से आज के टाइम पे हर कोई बंदा जानना भी चाहता है, और यही चीज़ वो चाहता है कि अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मेरे को ज़्यादा अच्छी इनकम मिले। राइट। सो अगर आप चाहते हैं अपनी इनकम को बढ़ाना, आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, आपने अपने 5 फ्रेंड्स के साथ में अपने बिजनेस की स्टार्टिंग करी। राइट। या आपने 5 की पीपल्स को ढूंढे और उनके साथ में आपने उनको बिजनेस को बताया, उनको भी अच्छा लगा, उन्होंने भी आपके साथ में इस बिजनेस की शुरुआत करी। राइट। सो जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूँ, आप हैं, आपके पास में 5 लोग हैं। ठीक है। सो आपने उनको भी सिखाया कि वो भी प्रोडक्ट्स को यूज करें एंड वो भी अपने 20-30 कस्टमर्स को क्रिएट करके आगे अपनी शुरुआत करें। राइट। सो उसमें बेनिफिट क्या होगा, मैं अब आपको एक चीज बताता हूँ, टाइम लिवरेज के बारे में। है ना, टाइम लीवरेज क्या होती है, टाइम लीवरेज अगर मैं बात करूँ, आज हर कोई बंदा क्या कर रहा है, सिर्फ दिन के अंदर 24 घंटे ही काम कर सकता है, हम लोग यही सोचते हैं। है ना, बट ये चीज़ नहीं है। अगर आपके पास में एक बहुत अच्छी टीम है, अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आपके पास में फॉर एग्जांपल 5 जनों की टीम है। ठीक है, तो आप 5 और आप 6, 6 जने अगर ज्यादा नहीं, पार्ट टाइम भी वर्क कर रहे हैं, 4-4 घंटे भी वर्क कर रहे हैं, 6 4 24। राइट। तो आप 24 आवर्स का आपका वर्क हो रहा है एक दिन के अंदर, तो इससे बेनिफिट क्या होगा, आपकी टीम के थ्रू आपका टाइम लिवरेज हो रहा है। सो आप अपना नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो, डुप्लीकेशन कर सकते हो, रेप्लिकेशन कर सकते हो, जिससे क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। ठीक है। आप अपने लोगों का टाइम यूज कर सकते हो, उनका भी टाइम लिवरेज कर सकते हो। राइट। जिससे क्या होगा, आपकी टीम के अंदर जो भी पर्सन है उनके साथ में आपका टाइम इंक्लूड होगा, कंट्रीब्यूट होगा, जिससे कि आपका भी नेटवर्क ग्रोथ होगा। ओके। सो लिवरेजिंग अदर पीपल्स नेटवर्क अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, हमें यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलता है। राइट। सस्टेनेबल नेटवर्क में इससे क्या होता है कि जहाँ पे हमारी इनकम फ्लो कंटिन्यू आती रहती है। राइट। एंड पावर ऑफ नेटवर्किंग क्या है, मैं आपको थोड़ा सा वो जरूर बताऊँ। है ना, अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान के चलो आप हो, आपने क्या किया, आपने स्टार्ट किया। ठीक है, आपने इस बिजनेस की शुरुआत करी, आपने अपने साथ के अंदर लोगों को बस ये चीज़ सिखाई, ज़्यादा नहीं, उन्होंने 4cc का बिजनेस कैसे किया। ठीक है, तो आपने अगर 2 लोगों को भी ये चीज़ सिखाई, तो वहां से क्या होगा, आपका अराउंड, आपने भी सेम 4cc का बिजनेस किया, 2 लोगों ने भी 4cc का बिजनेस किया, टोटल 12cc का यहाँ पे आपका बिजनेस हो गया। उसके बाद में सेम चीज़ उन्होंने भी करी, है ना, उन्होंने भी अपने साथ में 2 लोगों को बताया। राइट। सेम चीज़ उन्होंने भी हुई, उनकी भी 4cc हुई। राइट। सेम उसके बाद में अगर नीचे आता है, तो आपके साथ में 8 लोग आ गए। ठीक है, वैसे 16 लोग हो गए, फिर 32 लोग हो गए, तो उस अकॉर्डिंग ये क्या हो रहा है, ये हमारा नेटवर्क बिल्ड होना स्टार्ट हो रहा है। तो अगर मैं आपकी शुरुआत से बताऊं, अगर आपने स्टार्टिंग करी तो आपका फर्स्ट मंथ में 4cc का बिजनेस रहा, नेक्स्ट मंथ के अंदर हमारा 12cc का बिजनेस रहा, क्योंकि आपके साथ में अब आप भी थे और आपके साथ में 2 लोग और भी थे। तो अगर तीनों ने 4-4cc का बिजनेस किया तो अराउंड 12cc का बिजनेस रहा, वैसे ही फिर 28cc का, फिर 60cc, फिर 124cc, एंड देन 252cc का बिजनेस आप जनरेट कर सकते हो। राइट। अभी सीसीज क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा आगे बताऊंगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल सी चीज की, टाइम लिवरेज से कितना ज्यादा बेनिफिट हो सकता है एंड अपना नेटवर्क बिल्ड हम कर सकते हैं। राइट। सो पाथ ऑफ सक्सेस क्या है, काफी सारे लोगों को शायद समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको थोड़ा सा जरूर बता देता हूँ। राइट। जो हमारा जितना भी बिजनेस है वो सारा कंट्रीब्यूट होता है हमारे एक कुछ सीसीएस के ऊपर। अभी सीसी क्या है, सीसीज को हम बोल सकते हैं केस क्रेडिट। राइट। हमारे हर प्रोडक्ट के ऊपर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, उन्हीं पॉइंट्स को हम सीसी बोलते हैं। क्लियर है? सो जैसे जैसे आपका टर्नओवर इंक्रीज होता है, आपके सीसीज भी इंक्रीज होते हैं। ओके, क्लियर है? सो अकॉर्डिंग टू देयर प्राइस आपको हर प्रोडक्ट्स के ऊपर कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, जिन्हें हम सीसीज बोलते हैं। सिंपल फॉर्म के अंदर आप ये याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारी शुरुआत होती है एज ए प्रेफर्ड कस्टमर, है ना। सो जैसे हमारा 2cc का टर्नओवर कंप्लीट हो जाता है, हम यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हैं। फिर 25cc का जैसे बिजनेस कंप्लीट हो जाता है, हम यहाँ पे सुपरवाइजर बन जाते हैं। 75cc का बिजनेस हो गया तो हम यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर, एंड देन 120cc का अगर हमने बिजनेस डेवलप कर लिया तो हम यहाँ पे मैनेजर बन जाते हैं। है ना। सो जैसे जैसे आपके यहाँ पे लेवल्स इंक्रीज होते हैं, तो आपके बोनसेस भी इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाते हैं। है ना। सो मेन फायदा यही है कि जैसे मैंने आपको बताया, आपका नेटवर्क बढ़ता है, आपको अलग अलग तरीके के कमीशंस भी मिलते हैं, एंड आपके जो वॉल्यूम बोनसेस हैं वो भी आपको आने स्टार्ट हो जाते हैं। राइट। मान लो अगर आप
सुपरवाइजर हो, आपकी टीम के अंदर असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं, वहां से आपको 3% कमीशन आना स्टार्ट हो जाता है, राइट। अगर आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हो तो आपको एक सुपरवाइजर से, सुपरवाइजर इवन उसकी पूरी टीम से, ठीक है, सुपरवाइजर की टीम से आपको 5% का कमीशन आना स्टार्ट हो जाता है। एंड एक असिस्टेंट मैनेजर को एक असिस्टेंट सुपरवाइजर की टीम से अराउंड 8% का वॉल्यूम होना आना स्टार्ट हो जाता है, कमीशन आना स्टार्ट हो जाता है। एंड अगर आप मैनेजर बन जाते हो तो आपको एक असिस्टेंट सुपरवाइजर की टीम से अराउंड 30%, एक सुपरवाइजर की टीम से अराउंड 10% एंड असिस्टेंट मैनेजर की टीम से अराउंड 5% कमीशन आने स्टार्ट हो जाते हैं, राइट। हाँ मेरे को पता है, मैं आप सभी से एक जरूर चीज बताऊंगा, हो सकता है आप में से काफी सारे लोग फर्स्ट टाइम इस चीज को देख रहे हो, तो मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा, आप जैसे जैसे मेरे ख्याल से नेक्स्ट कुछ 2-3 ट्रेनिंग्स अटेंड करोगे तो आपको अच्छे तरीके से और ये सिस्टम वॉल्यूम बोनस क्या है वो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। बट मैं कोशिश कर रहा हूँ एकदम सिंपल वे के अंदर आपको समझा सकूँ। ओके। सो अगर मैं फॉरएवर के अंदर आपको बताऊँ, यहाँ पे 10 वेज हैं आप अर्निंग करने के, जिसमें से मैंने आपको एक वे बताया। अगर मैं आपको थोड़ा सा और बताऊँ तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट्स मिलते हैं, जैसे मैंने बताया आपको प्रोडक्ट्स के ऊपर यहाँ पे आपको डिस्काउंट्स मिलते हैं, आप आगे किसी को भी उनको एमआरपी के ऊपर दे सकते हो, एंड वो एक तरीके का आपका कमीशन है, राइट। सो डिस्काउंट्स हमें मिलते हैं, रिटेल प्रॉफिट्स मिलता है यहाँ पे हमें, जितने भी प्रोडक्ट्स हमारे रिटेल होते हैं उसके ऊपर भी हमारे कुछ रिटेल प्रॉफिट्स मिलते हैं, पर्सनल बोनस मिलता है, उसके अलावा वॉल्यूम बोनसेस हमें मिलते हैं, राइट, लीडरशिप बोनस, जैम बोनस, अर्न इंसेंटिव प्रोग्राम, चेयरमैन बोनस, पर्सनल डेवलपमेंट, राइट, एक्सोटिक हमें वैकेशंस मिलते हैं, एंड ये वैकेशंस इंडिया में भी एंड कुछ वैकेशंस इंटरनेशनल भी होते हैं। तो बट वो उन्हीं के लोगों के लिए जो एक बहुत अच्छा टर्नओवर कंप्लीट करते हैं, जो अपना एक अच्छा सिस्टम क्रिएट करते हैं, वर्क करते हैं हार्ड, राइट। और जितना हम, जैसे मैंने बताया, जैसे हम काम करते हैं उतनी हमारी ग्रोथ होती है, सॉरी, राइट। सो यहाँ पे जैसे मैंने बताया, लीडरशिप बोनस, कार प्लान, ग्लोबल रैली, चेयरमैन बोनस एंड जैम बोनस, मैनेजर रिट्रीट, ईगल मैनेजर रिट्रीट। सो ये सारी चीजें हमें मिलनी स्टार्ट हो जाती है। तो अगर मैं इनको थोड़ा सा बताऊं, आप अगर एक लीडर्स क्रिएट करते हो अपनी टीम के अंदर, आपको वहाँ पे रॉयल्टी इनकम आती है जिसे हम लीडरशिप बोनस बोलते हैं। गाड़ी लेने के लिए भी आपको अलग से एक कार प्लान मिलता है। ग्लोबल रैली ये हमारा एक इंटरनेशनल इवेंट होता है जहाँ पे आपको घूमने फिरने का, अगर आप शौकीन हैं तो आपको इंटरनेशनल लेवल पे जाके वहाँ पे घूमने का भी मौका मिलता है, एंड वहाँ पे हमारी एक बहुत अच्छा एक फॉरएवर की तरफ से इवेंट होता है, उसको भी आपको अटेंड करने का मौका मिलता है। चेयरमैन बोनस, ये हमारा बहुत बड़ा एक बोनस है, उसके बारे में मैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपको बताऊंगा। जैम बोनस इसके अंदर यहाँ पे आपको मिलते हैं, आप अगर अपने काफ़ी सारे लोगों को अगर आप डेवलप करने में हेल्प करते हो तो यहाँ पे आपको जैम बोनस मिलता है। एक इंडिया में रिट्रीट मिलती है, ठीक है, नेशनल टूर होता है जिसे मैनेजर रिट्रीट बोलते हैं। एक और इंटरनेशनल ट्रिप हमें मिलता है जिसे हम ईगल मैनेजर रिट्रीट बोलते हैं, राइट। जैसे मैंने बताया आपको, फॉरएवर के जो टोटल टर्नओवर है, ठीक है, तो उसका भी आपको शेयर मिलता है। तो फॉरएवर क्या करती है, फॉरएवर अपना 3%, जितना भी उसका टोटल ग्लोबल टर्नओवर हुआ है, ग्लोबल टर्नओवर, उसका 3% जो कमीशन है वो जो टॉप एफबीओज हैं उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, राइट। सो ये सारी की सारी चीजें आप भी अचीव कर सकते हैं, है ना। आई फुलफिल माई ड्रीम्स। और क्या आप सब लोग एक्साइटेड होंगे मे बी, है ना, कि ये जो पिछले 40-50 मिनट से यार बंदा बोल रहा है ये है कौन, है ना। सो बाय द वे देखो, मैं आपको थोड़ा सा मेरी स्टोरी के बारे में बताता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। बाय द वे, नाम मेरा प्रभात है। एंड जब मैंने इस वर्क को स्टार्ट किया था, आप में से मेरे ख्याल से मोस्ट लोग स्टूडेंट्स होंगे, तो तब मैं भी जस्ट एक स्टूडेंट ही था, है ना। मेरी ग्रेजुएशन चल रही थी, जयपुर का मैं रहने वाला था। सो जयपुर से मेरी स्टडी चल रही थी, एंड पढ़ाई के साथ साथ में ही मैंने साइड बाय साइड इस वर्क की स्टार्टिंग करी, राइट। बट हाँ, जब मैंने इस काम की शुरुआत करी ना, मैं अगर रियली बताऊँ, मेरे फ्रेंड ने मुझे इस वर्क के बारे में बताया, वो भी मेरे साथ में कॉलेज के स्टूडेंट ही थे। सो जब उन्होंने मुझे वर्क के बारे में बताया, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी, कुछ कन्फ्यूजन भी मेरे माइंड में थे, है ना। बट हाँ, मुझे एक चीज़ ज़रूर समझ में आई, मैंने जब यहाँ पे देखा कि अच्छी इनकम्स वगैरह हम अर्निंग कर सकते हैं, तो मैंने यही चीज़ सोची कि चलो मैं पार्ट टाइम में अपने इस बिजनेस की स्टार्टिंग करता हूँ। एटलीस्ट ज़्यादा नहीं, मैं अपने पढ़ाई के साथ साथ में अपना खुद का खर्चा निकालना स्टार्ट कर दूँ, इतना बहुत होगा, है ना। मैं यही चीज़ यहाँ पे सोच के आया था कि चलो पार्ट टाइम में कुछ काम हो जाएगा तो ठीक है, जब तक मेरा कोई जॉब वगैरह नहीं लगती तब तक मैं इस काम को स्टार्ट कर सकता हूँ, तो देखते हैं। बट जब मैंने इस सिस्टम को देखा, मैंने यहाँ पे चीज़ें सीखी, है ना, समझा, फॉरएवर के बारे में मैंने जब सारी चीज़ें जानी कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतनी कंट्रीज में चल रहा है, सारा कुछ है, तो फिर मेरे को थोड़ा सा क्लियर हुआ कि नहीं, मैं यहाँ पे सिर्फ पार्ट टाइम नहीं, इवन मैं अपना करियर भी सेटअप भी कर सकता हूँ। तो स्टार्टिंग मेरी भी पार्ट टाइम हुई, मैंने सेकंड ईयर में था जब मैंने स्टार्ट किया था, तो पार्ट टाइम इस बिजनेस की मैंने शुरुआत करी। एंड धीरे धीरे यहाँ पे, जैसे आपने देखा होगा, मैंने जैसे स्टार्टिंग में भी आपको बताया, ये ऐसा कोई वर्क नहीं है कि आपको हैंड टू हैंड ही आपको सब कुछ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। धीरे धीरे ग्रोथ होनी स्टार्ट हुई, एक डिसेंट इनकम आनी स्टार्ट हुई। लगभग 1.5 साल का टाइम लगा मैनेजर भी बनने में, मेरा मैनेजर भी लेवल कंप्लीट हुआ, एक अच्छी डिसेंट इनकम आनी स्टार्ट हुई। एंड आज अगर मैं बताऊँ, आज इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू एक अच्छी लाइफ जी रहा हूँ, है ना। काफ़ी घूमने फिरने का यहाँ पे मौका मिला, ट्रैवल करने का, कुछ मेरे छोटे मोटे ड्रीम्स थे वो मैंने कंप्लीट किए। कुछ मैं एक चीज़ सोचता था हमेशा कि एक हमारे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में इसलिए बताया, आप में से काफ़ी सारे लोग होंगे
कि हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारे घर के अंदर एक गाड़ी हो, राइट। सो फॉर एवर की बदौलत यहाँ से मैंने खुद की गाड़ी परचेज करी, है ना, अपने फैमिली के लिए। तो वो मेरे को एक बड़ा प्राउड फील होता है। उसके अलावा बहुत कुछ यहाँ पे अचीवमेंट्स हुई, इवन आज टीम के अंदर भी काफी सारे लोग आज अच्छे अचीवमेंट्स कर रहे हैं। तो काफी सारे लोग एंजॉय जर्नी कर रहे हैं। बट हाँ, मेन चीज मैं इस स्टोरी से आपको यही बताना चाहूंगा कि अगर मेरे जैसा स्टूडेंट, है ना, मैं अगर रियली बताऊं, देखो जब मैंने फॉर एवर की स्टार्टिंग करी थी उस टाइम पे मेरे पास में कोई भी बहुत मेजर स्किल्स नहीं थे, ना मेरे को बोलना आता था बहुत ज़्यादा, ना मेरे पास में कोई टेक्निकल ज़्यादा स्किल्स थे। बट हाँ, अगर मेरे जैसा स्टूडेंट भी एक नॉर्मल, मैं भी पढ़ाई के अंदर भी नॉर्मल था, एवरेज स्टूडेंट ही था, मैं कोई बहुत ज़्यादा पढ़ने में भी बहुत अच्छा नहीं था, एक एवरेज स्टूडेंट ही था मैं। तो अगर मेरे जैसा एवरेज स्टूडेंट भी अगर कर सकते हैं तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से आप सभी लोग इस सिस्टम को कर सकते हैं। बस हाँ, यहाँ पे क्या करना है आपको, थोड़ा सा अगर सीख के अगर आप स्टार्ट करते हो, सो आप बहुत सारे लोगों जैसे आप अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं, राइट। एंड फॉर एवर क्यों करनी चाहिए हमें? काफी सारे लोग ये चीज सोच रहे होंगे कि सर बाकी सब कुछ ठीक है, मैं फॉर एवर ही क्यों करूं? तो मैं आपको इसका छोटा सा रीजन देता हूँ। आज ग्लोबल बिजनेस है, 160 से अधिक देशों में आपको वर्क करने का मौका मिल रहा है, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है ना। काफी सारे देर से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार पता नहीं कुछ पैसे मांगेंगे, कुछ लगाना पड़ेगा, इतना बड़ा बिजनेस बता रहे हैं, है ना, तो यार छोटी मोटी दुकान खोलने के लिए इतना इन्वेस्टमेंट होता है, इस बिजनेस को करने के लिए तो बहुत इन्वेस्टमेंट होगा। यहाँ पे कोई आपकी ज्वाइनिंग फीस नहीं है, राइट, कोई स्टार्टर किट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे हमें कोई इन्वेस्टमेंट करके स्टार्ट करनी पड़ेगी, नहीं। क्लियर होगा? सो आप भी शुरुआत कर सकते हैं। और कोई यहाँ पे रिन्यूएबल फीस नहीं है, ऐसा नहीं कि हर साल दर साल आपको कुछ रिन्यूएबल फीस देनी पड़ेगी, कुछ स्टार्टर किट लेना पड़ेगा, राइट, ऐसा यहाँ पे कोई हमारा सिस्टम नहीं है। एक सेकेंड। ठीक है, कोई वेयर हाउस एक्सपेंस नहीं है यहाँ पे। ठीक है, होम बेस्ड बिजनेस है, आप अपने घर से ही इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटी है सभी के लिए, आप चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे आप 20 साल के हैं चाहे आप 50 साल के हैं, ठीक है, आप चाहे शहर के रहने वाले हैं चाहे आप गांव के रहने वाले हैं, यहाँ पे फॉर एवर कोई भी डिफरेंस क्रिएट नहीं करती है। राइट, सो जैसे मैं बता रहा था, इक्वल अपॉर्चुनिटी है सभी के लिए, फॉर एवर कुछ भी डिफरेंस क्रिएट नहीं करती है ना। तो अगर आगे चलें, बेसिक ट्रेनिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे आपको किसी भी ट्रेनिंग के कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लेने पड़ेंगे, कोई चार्जेस नहीं है। डायरेक्टली आप फॉर एवर के साथ में वर्क को स्टार्ट कर सकते हो, हमेशा डायरेक्टली फॉर एवर के साथ डील कर सकते हैं ना। आगे अगर हम चलें तो कोई भी जो मैंने आपको लेवल्स बताए उसका कोई रिवर्सल नहीं है, आपको रॉयल्टी इनकम मिलती है साथ के अंदर, आप अपने बिजनेस को कहीं से भी कर सकते हो ऑल ओवर दी वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। और आपका ये जो बिजनेस है आपकी फैमिली के अंदर भी इनहेरिट हो जाता है बाद में। एंड जैसे मैंने बताया 48% आप इंडस्ट्री का हाईएस्ट कमीशन अर्न कर सकते हो, राइट, 48% कमीशन। सो अबव ऑल अगर मैं आपको बताऊं, बोनसेस आर पेड ऑन 143% ऑफ होलसेल प्राइसेस, है ना। जो होलसेल प्राइस आपको मिलता है, जैसे अब मैंने आपको बताया आपके यहाँ पे डिस्काउंट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, जैसे आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर कंप्लीट होता है आपको एक होलसेल प्राइस मिलनी स्टार्ट हो जाती है। सो जो आपके बोनसेस बनते हैं, जो मैंने आपको कमीशन बताए, राइट, वो ऐसा नहीं है कि जो आपको कमीशन कट होने के बाद में मिलेंगे, जो आपका एक होलसेल प्राइस के ऊपर का आपको जो कट होता है वहां से आपको कमीशन मिलना स्टार्ट होते हैं, दैट इज 143%, है ना। तो ये मेरे ख्याल से कोई भी जो बड़े से बड़े ब्रांड है वो आज के टाइम पे ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो हम बड़े लकी हैं कि एक ऐसे सिस्टम के साथ में जो हमारे बारे में इतना सोचता है। सो हाई क्वालिटी की आपको ट्रेनिंग्स मिलेगी, प्रोडक्ट्स मिलेंगे, बिजनेस एक्सपर्ट्स मिलेंगे जो आपको ये सारी चीज़ें सिखाएंगे, है ना। आपको मार्केटिंग टूल्स और बहुत सारी चीज़ें सेल्स के बारे में बताई जाएगी, लोकल है, नेशनल इंटरनेशनल टाइप की आपको ट्रेनिंग सेमिनार इवेंट सब कुछ मिलने वाले हैं। सो आप अपने बिजनेस के अंदर आप खुद से आए हैं, बट ये मत सोचिए कि आप कभी भी अकेले रहने वाले हैं, राइट, आपके साथ में बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं। बट हाँ, कई बार हमें लगता है कि यार यहाँ पे बड़ी सारी अच्छी अच्छी चीजें बताई जा रही है, क्या ये सारा कुछ सच भी है ना। कई बार हमें थोड़ा सा शक होना स्टार्ट हो जाता है। तो देखो मैं आपको जैसे एक कुछ चीजें जरूर बताना चाहूंगा, यहाँ पे टाइम और एफर्ट आपका लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि आप रातों रात अमीर होना स्टार्ट हो जाओगे, ठीक है, आपको लेना पड़ेगा और लर्निंग्स को करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और हम सभी लोग जानते हैं कि बिना सीखे हम लाइफ में कभी आगे ग्रोथ नहीं ले सकते, चाहे कोई भी टाइप का बिजनेस हो, कोई भी टाइप का वर्क हो, हमें सीखना पड़ेगा। तो वैसे ही आपको ओपन रहना पड़ेगा सीखने के लिए, अपने बिजनेस को आपको डेली काम करना पड़ेगा, टच करना पड़ेगा हर दिन, राइट। एंड चेंज, अपने अंदर चेंज लाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आप अगर अपने आप को चेंज कर सकते हैं, अपने गोल्स के लिए आप कमिटेड हैं, तो आप ये सभी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। एंड लास्ट के अंदर मैं जरूर बताऊंगा, लाइफ इज ऑल अबाउट चॉइसेस, द चॉइस यू मेक टुडे विल डिटरमाइन योर फ्यूचर। आप जो आज अपनी चॉइस लेते हो वही चीजें डिपेंड करती है कि आपका फ्यूचर कैसे बनने वाला है। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है?
स्टार्ट योर जर्नी कर सकते हैं आप फॉरएवर के साथ में। अपना जर्नी पैक के साथ में आप शुरुआत कर सकते हैं। डायरेक्टली आप होलसेल क्वालिफाइड असिस्टेंट सुपरवाइजर बन सकते हैं जस्ट 1.5 सीसीज के अंदर, राइट। एंड इस ऑफर के बारे में जिसने आपको ये ट्रेनिंग अटेंड करवाई होगी वो आपको और चीज़ें बता देंगे, राइट, बाद में। और जैसे कि आप चाहते हैं आप थाउजेंड ऑफ एफपीओ के जैसे आप फॉर एवर को ज्वाइन कर सकते हैं, और जो कि ऑल ओवर अराउंड द वर्ल्ड के अंदर आज वर्क कर रहे हैं। तो आइए हमारे फॉर एवर फैमिली का पार्ट बनिए एंड अपनी एक अच्छी लाइफ की शुरुआत कीजिए। ओके एवरीवन, सो मे बी आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई होगी। बाकी जो भी कुछ आपके कन्फ्यूजन होंगे तो वो मेरे ख्याल से आपको जिस भी फ्रेंड ने ये लिंक सेंड किया होगा आप उनके साथ में बैठिए, वो आपको काफ़ी सारी चीज़ें और बता देंगे। बाकी मिलते हैं अपने, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।